हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जॉर्ज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद जॉर्ज में। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो सब चेक किया था कि कैसे निकालना है। अभी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा हमारा तो ये आई बटन दबा के देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लीजिए पहले, फिर ये सब वीडियो देखिए तो आपके लिए ईजी होगा समझना। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारा चैनल तो ये रेड जो सब्सक्राइब बटन है वो दबाना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो जो भी नोटिफिकेशंस आपको साथ ही साथ मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा। तो और देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 23 cos स्क्वायर थीटा। अभी याद करने का कोशिश कीजिए, हम लोग ऐसा जो फॉर्म देखा था कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्म में होने से a और b में से जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो छोटा होगा वही मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 12 है छोटा, तो मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 12 और 23 बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 23 हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दिया ये कैसे आया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये आई बटन दबा के देख सकते हैं, वो वीडियो पहले देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो अभी मैं शॉर्टकट टेक्निक यूज कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा एक फॉर्म में दिया हुआ है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, उसमें से a और b में से जो छोटा वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे जैसे 12 है वही मिनिमम होगा और जो बड़ा वैल्यू है 23 वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये आप ध्यान रखिए, इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस sec थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अभी ये वैल्यू का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये एक्सप्रेशन का। मैंने पहले बोला था अगर cosec sec tan cot ये सब रहेगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछेगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अभी हम लोग देखते हैं, अभी इसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने से क्या मिलता है आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब 2 हो जाएगा sin थीटा cos थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और इधर में आपको लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin sec थीटा, मतलब 2 हो जाएगा ये, प्लस cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 2 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 2 प्लस 2 मतलब 4, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में देखा है, वो है √a प्लस √b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे a और b दोनों ही 1 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 प्लस √1 प्लस √1 होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 होल स्क्वायर मतलब 4, तो आपका आ जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 इस केस में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपांड किया, एक्सपांड करके हमको मिला है कि यहाँ पे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर 1 हो गया और 2 मिलके 5 हो गया और बाकी रह गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है आपका, अगर a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में होता है तो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाता है √a प्लस √b होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में a और b दोनों 1 है, तो √1 प्लस √1 होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 9। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आपको 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9, इसमें से कौन सा होगा इसका मिनिमम वैल्यू? तो चलिए हम लोग इसको, आपको देखिए tan स्क्वायर और cos स्क्वायर का हमने नहीं देखा था, तो इसको लाइकवाइज उस फॉर्म में लेना पड़ेगा जो हम लोग के पास वैल्यू पता है, मिनिमम वैल्यू। आपको हर एक प्रॉब्लम ऐसा ही करना है, जैसे tan स्क्वायर और cos स्क्वायर हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग tan को sec कर लेते हैं, लेकिन sec और cos का हम लोग को पता है, तो यहाँ पे tan को sec कर लेने से फिर sec और cos के लिए हम लोग मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4। ठीक है, अभी देखिए हम लोग जो देखा था वो क्या था, फॉर्म था a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में अगर हो और अगर b लेस देन इक्वल टू a है तो मिनिमम वैल्यू आपका होगा √ab, और अगर b ग्रेटर देन a है तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा a प्लस b। तो इस केस में देखते हैं क्या है, b इज लेस देन
लेस देन ए, 4 लेस देन ए, तो हम लोग का मिनिमम वैल्यू होगा 2 रूट ए बी। तो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 रूट ए इंटू रूट बी माइनस 4। तो ये देखिए रूट 9 3 हो जाएगा, रूट 4 2 हो जाएगा। तो ये करने से आपका 12 माइनस 4 मतलब 8, आपका आंसर हो जाएगा 8 इस केस में। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर ऐसा फॉर्म में है, अगर b लेस देन इक्वल टू a है तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा 2 रूट ए बी, और अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो a प्लस b होगा। यहाँ पे हमने देखा है कि b लेस देन a है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट ए बी। तो यहाँ से हमको मिल गया कि एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 8, मतलब हमारा आंसर है 8। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 7 cos अल्फा प्लस 24 sin बीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है cos अल्फा, एक है sin बीटा। अल्फा और बीटा अलग अलग एंगल है, तो आप अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, एक साथ कंसीडर करने का जरूरत नहीं। अभी हम लोग को पता है कि sin और cos दोनों का ही मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर कंसीडर करें तो दोनों में 1 अगर कंसीडर करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस ये इक्वल टू 31। और अगर मिनिमम हम लोग कंसीडर करते हैं, दोनों में मिनिमम कितना हो सकता है, ये -1 हो सकता है, ये भी -1 हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -7 -24। तो आपका आंसर हो जाएगा -31। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 31, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -31। इस केस में देखिए अल्फा और बीटा अलग अलग एंगल है, तो आप अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं। cos अल्फा के लिए एक मैक्सिमम और sin बीटा के लिए एक मैक्सिमम। हमें पता है कि sin और cos दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो आप लाइकवाइज वही वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, जब अलग अलग एंगल हो तो आप अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब सेम एंगल दिया हुआ है तो आपको सेम कंसीडर करना है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा cos थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों निकालना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग अगर यहाँ से एक sin स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा निकाल देते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, हम लोग लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 sin थीटा इंटू, देखिए फिर रह गया यहाँ पे 9 cos स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 cos थीटा और 3 cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, बस एक sin स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे रह गया 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 2 sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया 3 sin स्क्वायर थीटा 9 sin स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख लिया 3 cos थीटा होल स्क्वायर। फिर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक होल स्क्वायर टर्म आ गया। अभी हम लोग को पता है कि होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है हमेशा, उससे कम नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये 0 होगा, वरना तो ये हमेशा उससे ज्यादा ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। अभी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। हमने देखा था कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा फॉर्म में है, कोई a sin थीटा b cos थीटा फॉर्म में है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमने इसके बारे में पूरा डिटेल्ड डिस्कस किया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर कोई है तो उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर a sin थीटा प्लस b थीटा होल स्क्वायर है तो ये √, उठ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या देखिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर ये मतलब 13 इक्वल टू 14। तो आपका मिनिमम वैल्यू आ गया 1, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 14। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन से हमने sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा निकाल दिया, और इसको a स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म में लिख लिया। तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और ये आ गया 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर। अभी हम लोग को पता है कि जब भी एक होल स्क्वायर टर्म होता है उसका मिनिमम वैल्यू 0 ही होता है। तो ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा।
अभी देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर होने से ये रूट हट जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि a मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस दिस, तो करने से आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया 14। तो आपका मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू है 14। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos थीटा पावर 4 थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपका ऑप्शन क्या है, 0, 1, 2 और 3, इसमें से कौन सा होगा इसका मिनिमम वैल्यू। अभी sin टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया ये भी मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में, पिछला वीडियो में, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर हम लोग sin स्क्वायर होल स्क्वायर लिखते हैं और cos स्क्वायर स्क्वायर लिखते हैं तो हम लोग इससे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि इसको हमने लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर साइन टू द पावर n थीटा और cos टू द पावर n थीटा है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जब n इवन होता है तो मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और जब n ऑड होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है 1/2 टू द पावर n, मिनिमम वैल्यू माइनस 1/2 टू द पावर n। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन टू द पावर n और इंटू cos टू द पावर n थीटा अगर हो, अगर n इवन है तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, और अगर n ऑड है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस 1/2 टू द पावर n। इस केस में देखिए, इस केस में हम लोग को इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ये मिनिमम कब होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, मतलब 1 से ज्यादा घटेगा तो ही इसका वैल्यू मिनिमम होगा। तो मतलब इसका जब मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो ही ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, क्योंकि 1 से अगर ज्यादा से ज्यादा घटेगा, मैक्सिमम वैल्यू जो घटेगा 1 से, फिर वही मिनिमम होगा। तो अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू था 1/2 टू द पावर n। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जब भी साइन टू द पावर n थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा रहता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1/2 टू द पावर n। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर मतलब 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ मतलब हाफ। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल आया कि हाफ होगा। अगर हम लोग लाइकवाइज मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, इसका जब वैल्यू मिनिमम होगा तो ही इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मतलब 2 ये अगर मिनिमम होता है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, n यहाँ पे इवन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू हाफ होगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख लिया। अभी देखिए 1 के बाद माइनस है, माइनस मतलब क्या है, 1 से मतलब अगर हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब 1 से ज्यादा घटेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल आएगा। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइन टू द पावर n थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा अगर रहता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1/2 टू द पावर n। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू टू द पावर n मतलब 2 स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि मिनिमम वैल्यू ये होगा। लाइकवाइज हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू जब मिनिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, n इवन होने से इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, अभी ये एक्सप्रेशन देख के आप डरिएगा मत, बस एक्सप्रेशन ही बड़ा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 लिख लिया। अभी देखिए ये cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये लिखा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी देखिए हम सब टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म पे आ गया। तो हम लोग अगर 1 ले लेते हैं, 1 1 2 3, मतलब 3 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया 3 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग को पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, अगर ये फॉर्म में होता है a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म में अगर रहता है तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है √2 तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 2√a इंटू b, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 4 मतलब 7। आपका आंसर हो जाएगा 7। ये देखिए देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे बहुत ही छोटा है। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ ले लिया और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने सब सिंप्लीफाई करके ये आ गया 3 प्लस 2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, तो वहाँ से मिनिमम वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया 7 इस केस में। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला। नेक्स्ट बोल रहा है 12 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। आपके ऑप्शन क्या है, 7 माइनस 17 17 और 2। ठीक है, अभी याद करने का कोशिश कीजिए। हमारा फॉर्मूला ये था कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अगर होता है तो उसका इफ b इज लेस देन इक्वल टू a तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है आपका 2√ab, और इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a तो उसका मिनिमम वैल्यू होता है ab। तो b कौन सा है, कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, कोसेक स्क्वायर का कोफिशिएंट साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट से बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। मिनिमम वैल्यू a प्लस बी मतलब 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 आ जाएगा आपका आंसर, मतलब 17 होगा आपका आंसर इस केस में। ठीक है, जब भी आपको ऐसा फॉर्म में मिले आपको हमेशा देखना है कि a और b में से कौन सा बड़ा है, ये आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर b छोटा है तो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा 2√ab, और अगर b बड़ा है तो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा a प्लस बी। ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया है कि ये कैसे आता है, तो इससे रिलेटेड इसलिए अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अभी देखते हैं क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि a साइन थीटा अगर प्लस माइनस b कॉस थीटा इस फॉर्म में है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आपका होता है माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखिए 2 माइनस समथिंग है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। ये जब सबसे कम होगा, मतलब 2 से जितना कम घटेगा उसका वैल्यू इतना ही ज्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर मतलब 16। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 प्लस 5, ये आ गया आपका मैक्सिमम वैल्यू। अभी मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये सबसे बड़ा होगा, मतलब 2 से जितना ज्यादा घटेगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। मिनिमम वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि 2 माइनस इसका ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस मतलब √9 प्लस 16 मतलब 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। तो मिनिमम वैल्यू आपका आ गया -3, मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका 7। तो इसलिए आपको चेक करना है, दिमाग लगाना है। आपको जब भी a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा इस फॉर्म में मिले तो आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता है। अभी यहाँ पे देखिए उल्टा है, तो ये वैल्यू जब मिनिमम होगा तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि 2 से जितना ज्यादा घटेगा इसका वैल्यू उतना कम होगा, और 2 से जितना कम घटेगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो ये आपको देखना है कि डायरेक्टली आप a साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया, हो गया। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, आपको इस बस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का एक्सप्रेशन नहीं दिया है, आपको पूरा एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये आप थोड़ा ध्यान देके देखेंगे तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स यही था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आता है, जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो सब मैंने डिस्कस करके दिखा दिया। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, अभी इससे प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका जो भी डाउट्स होगा सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा लगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए लर्न विद जॉर्ज। नमस्कार।